वोकल फॉर लोकल के तहत अब गढ़वाली पहाड़ी वाद्य यंत्रों को भी तरजीह मिलने लग गई है। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड से। यह आपका लोकल चैनल है, इसलिए हम जो भी खबर दिखाते हैं विस्तार से दिखाते हैं। विस्तार से इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग समझ सकें आखिर खबर की गंभीरता क्या है और खबर का सार क्या है। खबर का सार ये है कि अब जो है पहाड़ के वाद्य यंत्र और उसके कलाकारों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उनको जो है बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के साथ नमामि गंगे और नगर निगम प्रशासन, ये तीनों मिलकर जो है इनको बढ़ावा देने के लिए आगे आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। एक उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, जिनमें ढोल दमाव है, मसक बीन है, डोरू थाली है, हुड़का है और अनेकों वाद्य यंत्र ऐसे हैं, उन वाद्य यंत्रों को एक मंच पे लाने का गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, नगर निगम ऋषिकेश का और नमामि गंगे का एक सामूहिक प्रयास है कि उनको हम एक मंच पे लाएं और उनकी एक सप्ताह भर की कार्यशाला पहले लगाएं। उसके बाद उनका प्रस्तुतिकरण करें और जिस चीज़ के बारे में जो विलुप्त होती जा रही है, हमारी नई पीढ़ी को कैसे हम उसका संदेश दें, कैसे उसको जीवित रखें, उस चीज़ के लिए हमारा एक विशेष प्रयास है। उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को एक मंच पे डोरू थाली वाला भी हो, एक मंच पे ढोल दमा वाला भी हो, एक मंच पे रणसिंगा हुड़का भी हो और मसक बीन भी हो। इसका हम शुभारंभ 3 तारीख को करने जा रहे हैं, जो कि 10:30 बजे भारत भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम के इस प्रांगण में होगा और इसमें लगभग 2 दर्जन कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। ये बहुत इनके जो हमारे जो लोग इस वाद्य यंत्रों का यूज़ करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो विश्वविद्यालय एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि एक वर्कशॉप यहाँ पे आ रही है और उस वर्कशॉप में जितने भी उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उनके सभी कलाकारों को यहाँ पे बुलाया गया है और उनको चिन्हित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही कि इन वाद्य यंत्रों का इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हुआ, उनमें कोऑर्डिनेशन किस ढंग से होगा, वो अभी तक किसी ने, हर आदमी के अंदर एक्सपर्टीज़ है पर वो अलग अलग है। तो हमने वाद्य यंत्रों के जितने भी वाद्य यंत्रों को असेंबल करके सभी एक्सपर्ट को यहाँ पे उनका कोऑर्डिनेशन मिला करके एक समूह बनाना है और वो एक मास्टर ट्रेनर होंगे और मास्टर ट्रेनर होने के बाद वो पब्लिक के बीच जाएंगे और इससे क्या है कि उनकी इकोनॉमी और जो आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है वो भी एक सफल प्रयास हो सकता है। इस वर्कशॉप में ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, रौंटी, हुड़का, डौर, थाली, मसक बीन, मुरली, मोचंग और ये भंकोरा, रणसिंगा, शंख, इनका वादन होगा, इनका प्रस्तुतिकरण होगा। इसके लिए एक जो ग्रुप होगा, इसकी जो जुगलबंदी होगी, इसको तालनिबद्ध किया जाएगा और इसकी जुगलबंदी के साथ ही इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण होगा, जो अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम है अपनी तरह का, जो लोक कलाकारों की चिंता और चिंतन को लेकर के किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो लोक वादक हैं हमारे, जो जगह जगह अपने जीवन यापन का जरिया इन लोक वादनों से करते रहे हैं, उनको कलाकार का भाव उनके प्रति पैदा होगा, एक बात है। दूसरी बात ये, उनको अपनी कला के प्रस्तुतिकरण के लिए मंच मिलेंगे, जो अभी तक सिर्फ बारात तक सीमित थे या पूजा तक सीमित थे, वो इससे अलग हट करके लोक कलाकार की तरह मंच उनको मुहैया हो पाएगा। और मैं लोक कलाकार हूँ, लोक वाद्यों में हुड़का और मोचंग हूँ। ये जो अभी मोचंग की बात कर रहे हैं, ये करीब 6 दशक से बिल्कुल गायब है, विलुप्त है और इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो ये है कि ये कहीं मतलब प्राप्त ही नहीं है, बनाने वाले ही नहीं रहे इसको। और मेरे पास जो पुराने थे 1-2 महीने सारा जो मशीनें हैं जो लोहे का काम करते हैं वहाँ उनके बस का नहीं है, जबकि वो हमारे गांव के लोहार साधारण सा, जिसके पास हथौड़ा छेनी है, उसने बनाया था। तो इस प्रकार से सारा विलुप्त हो गया, तो कौन बनाएगा, साहित्य भी इसके वो नहीं है। फिर मैंने इस वाद्य यंत्र को इसमें जो हमारी पारंपरिक तालें हैं इनमें उसका स्थापना की है, इसमें स्थापित करके उसका प्रयोग कर रहा हूँ। और वो लगभग तालें तो ये की हैं, ढोल दमों की ताल मैंने इसमें कर दी, हुड़के की ताल इसमें कर दी, तो उनके साथ वो उसका संचालन और प्रयोग जो है सफल रहा। पर्वतीय क्षेत्र में जो लोक संगीत है, ढोल है, दमाऊ है और डोर है, थाली है, ये दो का मिश्रण है।
है ना। ऐसे हुड़की है, थाली है, ऐसे दो दो का मिश्रण है। और इस बार ये जो यहाँ प्रयोग हो रहा है वो उस प्रयोग के पीछे है कि जितने भी यहाँ वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को एक साथ जोड़ करके क्या कुछ नई चीज़ निकल सकती है, ये इसका एक प्रयोग है। दूसरी बात यह है कि जो पर्वतीय लोक जीवन, ये जो वाद्य यंत्र हैं पहाड़ के, ये पर्वतीय लोक जीवन से जुड़े हुए थे। जैसे ढोल सागर है, तो सृष्टि की पूरी गौरव गाथा कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो कुछ ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, ढोल सागर उसी को ढोल के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे ब्याह शादियाँ हैं, ब्याह शादियों में ढोल और दमाऊ जब चलते हैं तो किसी ऊंचे स्थान से इस प्रकार के ध्वनि करते हैं कि वो ये पता चल जाए कि अभी दूल्हे की बारात कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंच जाएगी और उसमें लगभग कितने यात्री, कितने बाराती हैं। ये इन सब का लोक जीवन से बहुत निकटता का संबंध है। जय बार और त्यौहार में, त्यौहार के दिनों में जो ढोल और दमाऊ बजाए जाते हैं उसमें खुशी की लहर होती है और उस खुशी की लहर में एक आशीर्वादात्मक ध्वनि होती है। तो इस प्रकार से सारे वाद्य यंत्रों में, जैसे डोर है, अब डोर जब बजेगा तो जिस भी देवता को नचाना होगा वो उसी के गीतों को गा करके जो बजाने वाला होगा उसी की ध्वनि करेगा, उसी के अनुसार जो है बोलेगा। मैं इस बारे में सबसे पहले तो नगर निगम के महापौर का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये गढ़वाल की जो अपनी संस्कृति है उसको उभारा है। और कई सालों से मतलब हमें ये भी नहीं था कि ऐसा भी कार्यक्रम होगा और जिससे लोग जागरूक होंगे। हम जब बचपन में कभी शादी ब्याह में गांव जाते थे तो देखते थे जैसे ढोल बजते थे, बड़ा आनंद आता था उसको सुनने में। पर अब बहुत कम मिलता है असली जो उसकी धुन होती है। जैसे बारात आ रही है, लड़की की विदाई में मक्सा बाजा वगैरह जो बजता है, कैसे जब लड़की की विदाई होती थी ना तो लोग बहुत रोते थे उस मक्से बाजा को। जब वो बजना शुरू करते थे तो बहुत से ऐसी महिलाएं थी बहुत रोती थी। उसकी जो धुन है वो ऐसी धुन थी जो आत्मा को छू जाती थी। तो ऐसी चीज़ हमारे गढ़वाल की संस्कृति है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे उत्तराखंड में किसी ने ऐसी पहलवी की